हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे भी आप वीडियो देख रहे हो। आज का जो लेक्चर होने वाला है खास होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में सब लोगों को पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है वो किसी को नहीं पता है। वो चीज़ को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सब लोगों को ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। न्यूटन का जो एक्शन रिएक्शन जो आप लोगों को पता है, आप बार बार बोलते रहते हो। अगर टीचर ने पूछा न्यूटन का लॉ कौन बताएगा, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थर्ड लॉ आता है, फर्स्ट और सेकंड लॉ कभी नहीं आता है। ये चीज़ को क्लियर करके लेना है। सब लोगों को नोट्स बनाने शुरू कर देना है, रेडी हो जाना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम शुरू करेंगे। ओके, सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को किसके बारे में बताता है? न्यूटन का तीसरा लॉ ये बोलता है कि जब भी कोई मोशन होता है और उस मोशन में कभी भी कोलिजन होता है या किसी चीज़ को हिट किया जाता है या तो किसी के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट भी विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करता है। पहले हम यही चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें बोलता है एवरी एक्शन, ये एक्शन का मतलब फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, एवरी एक्शन हैज, या तो हैव, ग्रामर हमारा इतना ठीक नहीं है बट ठीक है। एवरी एक्शन यानी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है? रिएक्शन होता है। अब ये जो रिएक्शन है ये भी एक तरीके का क्या होता है? फोर्स होता है। रिएक्शन भी एक तरीके का क्या होता है? फोर्स। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर रिएक्शन और एक्शन है। कौन है? रिएक्शन और एक्शन। तो ये बोलता है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, वो ऑब्जेक्ट वापस से हम लोगों को वो रिटर्न दे देता है। क्या कर देता है? रिटर्न दे देता है। फिर से किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो वापस से हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। तो जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे कुछ बोल देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, ओके, ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है। हम लोगों ने एक बॉल को अर्थ की सरफेस पे गिराया, ओके, ये एक बॉल है और ये अर्थ की सरफेस पे गिर रहा है। जैसे ये अर्थ की सरफेस पे गिरेगा, ये हिट करेगा अर्थ की सरफेस पे, फिर से ये ऐसे हिट किया अर्थ की सरफेस पे, वापस से क्या होगा? बाउंस हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्शन का फोर्स। ये एक्शन लगाएगा अर्थ की सरफेस पे। वहीं पे जो अर्थ का सरफेस है ये वापस से इसके ऊपर फोर्स लगा देगा ऊपर की डायरेक्शन में, और इस फोर्स का नाम हम लोग क्या रखेंगे? रिएक्शन रखेंगे। क्या रखेंगे? रिएक्शन। और ये दोनों फोर्स जो होते हैं, ये और ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। एक्शन और रिएक्शन ये इक्वल है, वैल्यू में इक्वल रहेंगे। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ये भी ऊपर 10 न्यूटन का, बट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है और ये फोर्स इसके ऊपर, यानी कि दोनों अपोजिट वाले फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अपोजिट फोर्स लगता है तो वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स जीरो कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ये रहा 5 न्यूटन का फोर्स लगा, मैंने यहां से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा, 5 और ये भी 5। आप लोगों को पता है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और ये बॉक्स किधर भी मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यू का फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट पे लगा, तो हमेशा ये फोर्स एक दूसरे को कर देते हैं कैंसल। क्या कर देते हैं? नामो निशान मिटा देते हैं फोर्स का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है और ये सरफेस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बोथ द अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। जिसको भी आप मारोगे वो आपको रिटर्न कभी ना कभी मारेगा, जो कर्मा हम लोग को बोलता है। ये न्यूटन का भी थर्ड लॉ है। न्यूटन के थर्ड लॉ में आपको रिएक्शन ऑन द स्पॉट मिल जाता है, तुरंत का तुरंत मिल जाता है। क्लियर? तो याद रखना आप लोगों को, न्यूटन लॉ हम लोगों को कर्मा के बारे में सिखा रहा है। आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो आप ही उस खड्डे में गिरोगे। तो अच्छा काम करो, हमेशा दूसरों का हेल्प करो, मदद करो, भला करो। ओके, तो यही चीज हम लोग को न्यूटन का तीसरा लॉ एक अच्छे पर्सनालिटी के बारे में, एक अच्छे नेचर के बारे में बता रहा है कि हर एक एक्शन जो आप करोगे लाइफ में उसका अपोजिट रिएक्शन आपको ही मिलेगा और सेम रिएक्शन मिलेगा। गलत करोगे गलत मिलेगा, सही करोगे सही मिलेगा। क्लियर? ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है?
इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअल में हम लोग को क्या समझाना चाह रहा है, ये एक्चुअल में समझाना चाह रहा है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर में होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा हमेशा पेयर में होगा, ये कभी ऐसा नहीं होगा सी एक्शन हो गया रिएक्शन हुआ ही नहीं, रिएक्शन 2 दिन बाद, नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर, एक साथ होगा, जोड़ी में होगा। सेकेंड, ये हम लोगों को बताता है कि बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे फोर्स के कैंसिल होने का कोई चांस नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉल है, ओके, ये सरफेस है, इसको हिट करने वाला है, ठीक है, ये सरफेस का नाम मैं y रख लेता हूं, इसका प्यारा सा नाम रख देते हैं x, ठीक है, x नाम रख दिया हम लोग ने प्यारा सा, ये नीचे की तरफ जाएगा, फोर्स लगाएगा, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो जो फोर्स x लगाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय x, एक्सर्टेड बाय x, x मतलब सब लोगों को पता है वो x नहीं बट ये x, ठीक है, ये जो फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय x ऑन y, किसके ऊपर, y के ऊपर, ये y है, ठीक है, और x है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे F, दैट इज फोर्स ऑन y ड्यू टू x, और जो फोर्स ये लगाएगा, रिएक्शन देगा, चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख लो रिएक्शन, और ये क्या था, एक्शन था, ये क्या था, एक्शन था, रिएक्शन एक्सर्टेड बाय y ऑन x, इसको लिखोगे आप फोर्स एक्सर्टेड ऑन x बाय y। क्लियर? ओके, ये दोनों फोर्स जो होते हैं दैट इज F ऑन x ड्यू टू y, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, ये चीज हम लोगों को याद रखना है फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये कभी कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे का फोर्स, बिकॉज ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, इसके लिए देयर इज नो चांस ऑफ कैंसिलेशन। सो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो आई होप कि सब लोग को न्यूटन का थर्ड लॉ अच्छे से समझ में आ चुका है, और अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, बार बार बोलता हूँ, यही तो हम लोग चाहते हैं आप लोगों से, फ्री में आप सीखते रहो, हमारे से नॉलेज लेते रहो, हमेशा लाइफ में तरक्की करो, सीखते रहो, दूसरों को सिखाते रहो, अच्छा काम करते रहो। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।